हेलो मेरे दोस्तों, आपके बीच महत्वपूर्ण फार्मूला जो एग्ज़ाम में अक्सर आ रहे हैं, एग्ज़ाम जो हो रहे हैं हाल ही में, उसमें अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जिस फार्मूला से अधिकतर बच्चों का डर बना रहता है, उस क्वेश्चन को आइए आप कैसे सॉल्व करना सीखते हैं कॉन्सेप्ट के साथ में। और वीडियो अच्छी लगने पर दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें और इस परिवार में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके रखें। बेलन, बेलन क्या है? बेलन कहाँ है? बेलन आप तो डेली लाइफ में अगर रूम रेंट से अगर रहते हैं तो वहाँ तो अपने से खाना बनाना होता है, तो आप लोग बेलन के नज़रिए देखते ही होंगे। तो बेलन जो होती है, बेलन जिसमें मोटाई होता है और ऊंचाई यानी कह सकते हैं कि लंबाई होता है, उसका हाइट कुछ होता है और कुछ मोटाई होता है। जो अगर मोटाई की हम बात करें तो मोटाई जितना मोटाई होगा उतना ही उसका व्यास होगा। जितना मोटाई होगा दोस्तों उतना ही उसका व्यास होगा। और उसका लंबाई तो उसकी लंबाई ही जिसे एच से दर्शाया जाता है। आप छोटी एच भी लिख सकते हैं, एच से दर्शाया जाता है। और जो मोटाई है, जो पूरा मोटाई है, इसका जो पूरा मोटाई है इसको हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और जब व्यास को हम आधा भाग में कर देंगे, जब व्यास को हम आधा भाग कर देंगे यानी डिवाइड कर देंगे व्यास को जब हम आधा भाग कर देंगे यानी 2 टुकड़ा हम कर देंगे, तो एक भाग जो होगा त्रिज्या कहलाएगा और दूसरा भाग भी त्रिज्या कहलाएगा। और अगर दोनों के हम जोड़ देंगे, दोनों त्रिज्या को अगर जोड़ देंगे तो क्या मेरा निकल जाएगा? व्यास निकल जाएगा। जो व्यास का आधा होता है, आधा भाग होता है, वही त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। व्यास का जो आधा भाग होता है वही त्रिज्या कहलाता है। और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना के बराबर होता है। जो व्यास होता है वो त्रिज्या के दुगना के क्या होता है? बराबर होता है। आइए इनका फॉर्मूला जानते हैं, सूत्र जानते हैं, कैसे याद करें शॉर्टकट मेथड से। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। कितना होगा? 2 पाई आर एच। अगर संपूर्ण पृष्ठ की अगर बात करें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आर के मान
35 है, इंच का मान 10 है। तो आर जहां पे है उसको 35 रखेंगे, आर 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, एक बार है इंच एक बार लिखेंगे उसको। मान के जो सजा जाता है, जैसे मान लीजिए कि बेलन का वक्र जो संपूर्ण पृष्ठ है उसको पर बैठा रहे हैं, तो बेलन जो 2 गुने पाई के मान 22/7, आर के मान कितना है 35, आर के मान 35, कोष्ठ है तो फिर कोष्ठ लगा के, और एच के मान कितना है तो 35, और आर के मान 35 और एच के मान कितना है 10। इसको हल कर देना है, बस यही बन गया। ज्यादा कुछ नहीं पूछता, फार्मूला बेस पूछता है, सिंपल सजाना होता है, उसको बनाना होता है बस। चलिए आगे चलते हैं, शंकु की तरफ चलते हैं। बेलन में इतना ही होता है। समझाना है दोस्तों, ये चलते समय लग सकता है, शॉर्टकट के माध्यम में ना पढ़ें, एक बार सीख लीजिएगा कंप्लीट हो जाइएगा। थोड़ा समय ही सही, बाकी सीख कर जाएं, डाउट में ना रहें। चलिए शंकु, शंकु क्या है, शंकु कैसा होता है, आप लोग देखे होंगे बर्थडे सेलिब्रेशन में। शंकु जो होता है बर्थडे सेलिब्रेशन में तो देखे ही होंगे आपने। आप लोग बर्थडे वाला जो टोपी पहनते हैं, जिनका बर्थडे होता है, छोटा बच्चा में तो अधिकतर चलता है बर्थडे वाला में, तो वही होता है कि जो शंकु है ना, शंकु एक तरह से शंकु है, इसका तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, ध्यान से समझिएगा। तिर्यक ऊंचाई है जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, एल से दर्शाया जाता है। और ई हाइट है, यानी एच से दर्शाते हैं ऊंचाई को। क्या है, ऊंचाई है। और अभी बतलाए हैं कि जो त्रिज्या होती है सब में व्यास के आधा होता है। बेलन में समझाए ना कि व्यास की जो क्या होता है आधा होता है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ से जो होती है व्यास के आधा भाग, यानी यहाँ तक कितना होता है आर, जिसे हम त्रिज्या के नाम से जानते हैं, यानी आर त्रिज्या। त्रिज्या ये जो भाग हो गया क्या, त्रिज्या को दर्शा रहा है। अब इसमें जो होती है ना, एगो देखिए ध्यान से कि जो इसका जो भाग है, जो एच है, जो एच है ई भाग है, और जो एल है इसमें एल है, इसमें एल है, और जो नीचे का भाग है वो क्या है, आर है। ठीक है, यानी ये तिर्यक ऊंचाई हो गया। तो इसको त्रिभुज के रूप में देखें, त्रिभुज के रूप में देखें कि त्रिभुज के रूप में यह एल है, तो यानी इसको कह सकते हैं कि कर्ण है। क्या कह सकते हैं, कर्ण है। ये जो है आधार है, और इस भाग क्या है, ऊंचाई के भाग में होगा। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, आधार स्क्वायर, यानी हम बोल सकते हैं एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से मान निकालना होता है, जब एल के मान पूछता है तब दो के मान दे देगा, एल के मान निकाले ला कहेगा तो एच के मान देगा और आर के मान देगा। अगर अब आते हैं इसके सूत्र पर आते हैं, फॉर्मूला जो रहता है इसका क्या होता है, शंकु, शंकु का आयतन, जैसे वहां था बेलन का आयतन, इसी तरह से शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन जो था, बेलन
पाई आर स्क्वायर इंच जस्ट उसका 3 भाग के बराबर, बेलन के 3 भाग के बराबर क्या है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच शंकु का आयतन हो गया। शंकु का वक्र पृष्ठ भी होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। एल इसीलिए बतलाए हैं, ऊंचाई देता है, त्रिज्या देता है, एल नहीं देता है। एल निकलवाता है, यही डिनोमिनेटर करता है, यही पर फंसाता है लेकिन को, यही पर फंसाता है। यानी कहता है एल नहीं देता है, इंच देगा, आर देगा, एल निकलवा के बनवाएगा, क्योंकि उसको टाइम लेना है। इसीलिए आइए इसको सीखते हैं। यहाँ से एल निकाल लेंगे, इसको फिर मान पुट कर देंगे। जो मान, जैसे मान लीजिए कि इंच का मान 12 दिया है, आर के मान 5 दिया है, तो एल का मान निकाल लीजिए उससे मान धर के। अब चलते हैं, शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है पाई आर एल। अब आते हैं कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, और मान देता है, यहाँ मान देगा, क्वेश्चन पूछेगा, और एक सिंपल तरीका बतलाते हैं कि ऐसा अगर पूछा जाए तो ऑप्शन जो होती है 11 के मल्टीपल ही होगी, 11 के मल्टीपल यानी 11 का गुणज होगा, तो उसको जांच कर सकते हैं अगर टाइम बच रहा है, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सूत्र समझ में नहीं आ रहा है, अगर शंकु है, बेलन है, गोला है, तो उसको क्या करेंगे, सिंपल तरीका बतलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ई है, एफ है, कुछ मत करिए, जो अंक दिया है, जो अंक दिया है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी ए माइनस बी, बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर सी माइनस डी, प्लस में फिर चिन्ह लगाएंगे, डबल लेना है खाली, और फिर ई माइनस एफ। अगर ये दोनों का जो सबका अगर करते हैं जोड़ घटाओ, अगर बराबर में 0 आता है या 11 आता है, क्या आता है 11, तो यह ऑप्शन होगा। अगर उस ऑप्शन में इतना क्रिया करिए, घटाएं और जोड़ें, जैसे घटाना, माइनस में आएगा तो माइनस में लिखना है घटाकर, प्लस में आएगा तो प्लस में ही लिखना है, चिन्ह कोई बदलना नहीं। अगर मान लीजिए कि ए छोटा है और बी बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा घटा रहा है, इस चलते लिखते कि माइनस बी, ऐसा नहीं कि जो प्लस उसको ला लिखेंगे, नहीं, जो जिसका अंक बड़ा होगा उसका चिन्ह लिख कर ही बनाएं। और अगर लास्ट में जो प्रक्रिया करते हैं उसके बाद अगर 0 या 11 आता है तो वह ऑप्शन जो होगा 11 से डिविजिबल होगा। एकदम शॉर्ट तरीका तो बतला रहे हैं। और अधिकतर जो होता है लग ही जाता है, बाई चांस जो होता है ऑप्शन 2 दे रहा है, बाकी सब सिंपली देता है। आइए इनको आगे जानते हैं। गोला हो गया, गोला बतलाते हैं। गोला क्या है, आप लोग बॉल का फिगर तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। चलिए गोला की तरफ चलते हैं। गोला, गोला में क्या होता है कि इसमें ऊंचाई नहीं होता, क्या होता है, त्रिज्या होता है केवल। क्या होता है, त्रिज्या, यानी हम कह सकते हैं कि व्यास भी होता है। गोल है
तो क्या होगा, व्यास तो होगा, व्यास होगा जिसे हम क्या कहेंगे, डी कहेंगे। और बतलाएं कि जब गेंदा अगर मान लीजिए कि फट जाता है, खेलते समय अगर गेंदा फट जाता है तो क्या होता है, आधा भाग में नहीं निकल जाता है, आधा भाग में निकलता है ना। तो वहां भी कह सकते हैं कि गोला का आधा रूप, गोला का आधा रूप अर्धगोला भी होता है। गोला का आधा रूप क्या होता है, अर्धगोला भी होता है, यानी इससे भी कह सकते हैं। ऐसा निकलता है कि नहीं, कट जाने पर ऐसा निकलता है ना। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो इसका अगर व्यास को हम आधा कर देंगे, जिसी तरह से बेलन में था, शंकु में था, उसी तरह से गोला में भी होता है कि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, यानी क्या होता है, त्रिज्या होता है। यानी डी बराबर यहां भी क्या होगा, 2r होगा। गोलक का आयतन देखिए, त्रिज्या देगा, बाकी मान पूछेगा। गोलक का आयतन, गोलक का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। 2 बार 3 बार देखेंगे, याद हो जाएगा, या बोलकर प्रयास करिए, याद करें। सबसे उपाय होता है जो याद करने का तरीका, बार बार लिखे, सुबह शाम लिखें, 5 दिन लिखिएगा, याद हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है कि मैंने जैसा याद ना होने वाला चीज है। 5 दिन लगातार लिखिए, छठा दिन आपको आप याद हो जाएगा। एक हफ्ता के अंदर में अगर नहीं याद हो रहा, बार बार भूल रहे हैं, तो ज्यादा कुछ न करिए, लिख कर चिपका दीजिए दीवार में, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखते देखते रोज 1 मिनट देखिए, बस ज्यादा नहीं, रोज 1 मिनट देखिए, वो अपने आप याद हो जाएगा। गोला का संपूर्ण पृष्ठ चलते हैं। गोला का पहले वक्र पृष्ठ चलते हैं। गोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², क्या होता है, 4πr²। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी होता है कितना, 4πr²। गोला का आयतन 4/3 πr³ और गोला की अगर बात करें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr², 4πr² ही होता है, दोनों का समान होता है। यह बदलता है कब, जब अर्धगोला रहता है तब बदलता है। आइए अर्धगोला को जानते हैं। अर्धगोला में तो r है, इसको देखिए, आधा इसको करिए। अगर 1/2 करते हैं तो यहाँ क्या होगा, 2 से अगर मान लीजिए कि इसको क्या करते हैं, 1/2 करते हैं तो 1/2 कट जाएगा, गुना करिएगा तो यहाँ क्या होगा कि अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन कटेंगे ऊपर तो कितना होगा, 2 होगा, 2/3 πr³, ठीक है। गोला का अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ और एक होता है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल।
गोला का अर्धगोला का जो होता है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²। 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 गोला अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके लिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोला का आयतन 2/3πr³। गोला की अगर बात करें तो गोला का आयतन 4/3πr³, गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr², गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr²। अब चलते हैं घन घनाभ की ओर चलते हैं, जो एग्जामिनर पूछता ही, रीडर केस में पूछता है घन घनाभ सा। आइए उनको जानने का प्रयास करते हैं। और जैसे घन, छोटा क्यूब समझिए, जो अक्सर बच्चे मिक्स रंग वाला मिलाते रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, 6 भुजा होता है। 6 भुजा नहीं, इसका क्या होता है, 6 सतह होता है। भुजा को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। जहां पे भुजा लिखेंगे ना, वहां क्या कहेंगे, ए। ये घन है, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन तो याद रखने का सबसे सिंपल कि अगर मान लीजिए कि वर्ग है, क्या है, वर्ग, तो वर्ग में सब भुजा तो समान होता है, तो इसको क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है। क्या होता है, a² होता है। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, a² यानी भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर होता है, एक सतह है तब क्या होगा, एक स्क्वायर, एक a²। और इसी तरह से 6 गो आ जाए, 3 गो आ जाता है 3a², 4 गो आ जाता है 4a², 5 आ जाता है 5s², और 6 आ जाते हैं 6। इसका हो जाएगा क्षेत्रफल की अगर बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल में अगर क्या होगा कि क्षेत्रफल में अगर 6 आगे आ गया तो 6 भुजा स्क्वायर। अगर आयतन की हम बात करें तो आयतन में जिससे होता है कि कोई भी दिया उसको गुना कर दीजिए। लंबाई चौड़ाई है, जिसे मान लीजिए कि आयते में है, तो लंबाई है और चौड़ाई है, तो लंबाई चौड़ाई को क्या करिए, गुना कर दिए। अगर ऊंचाई है तो ऊंचाई को भी गुना कर दीजिए। जिस तरह से आइए कि इसका क्या होता है, ऊंचाई है, लंबाई है, और इसी सब में बराबर है, तो चलते हम कह सकते हैं कि a के गुना a और गुना a, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। ये चलते हम कह सकते हैं कि भुजा क्यू, a को हम क्या कह सकते हैं, भुजा। a का नाम दर्शाया जाता है कैसे, भुजा। यानी हम कह सकते हैं कि घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन भुजा क्यू। जिसे मान लीजिए कि भुजा दिया है 6 cm, तो 6 का क्यू कर दीजिए 216 cm क्यू। 7 दिया है 7 cm, 7 मीटर भी दिया है, 7 मीटर भी दिया है अगर, तो 343 मीटर क्यू। 10 दिया है तो 1000, 12 दिया है तो कितना 1728, 15 दिया है तो कितना होगा 3375। 17 के आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर 17 मीटर अगर दिया गया है अगर भुजा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। घनाभ की तरफ चलते हैं। घनाभ इसके आकार में हल्का बड़ा होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी तरह से दिखाई देता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इससे भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। कौन सा टाइप पूछता है, जानने का प्रयास करते हैं। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऊंचाई है, लंबाई है, और ये क्या है, चौड़ाई है, चौड़ाई है, इसी तरह से दर्शा लीजिए, चौड़ाई है। यहाँ पर जोड़ने वाला भी पूछता है, घनाभ का आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घनाभ की आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस में, और प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अब इस तीनों को मिलाकर एक नया स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए इनको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए इनको जानने का प्रयास करते हैं। तीनों सूत्र को मिलाकर एक ही बार में पूछता है, जिसे अधिकतर बच्चे छोड़ भी देते हैं। समझ में देखिए, जैसे कैसे होता है, जिसे आप लोग जानते हैं कि a + b + c के होल स्क्वायर, a + b + c के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू a + b + c प्लस c प्लस a, यह फॉर्मेट में पूछता है। ध्यान दीजिएगा कैसे ई पर पुट करें, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऐसे आता है, अक्सर ही पूछे जाते हैं। भर भर के रेलवे वाला तो और पूछता है, भर भर के इस पर पूछता है। जिसे ई क्या है, घनाभ का क्या है, भुजा का योग है, घनाभ के भुजा का योग है, यानी घनाभ के भुजा का योग। और इस देखिए विकर्ण का क्या है, स्क्वायर है, विकर्ण का क्या है, स्क्वायर है, विकर्ण का क्या है, स्क्वायर है। और यहाँ पर देखिए कि लंबाई चौड़ाई प्लस, लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। तो यहाँ अगर दर्शाते हैं L + B + H के फॉर्मेट में अगर सजाते हैं, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इंटू L लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, इस फॉर्मेट में सज गया। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और
जैसे में इसका शॉर्टकट रूप लीजिए, क्या है, घनाभ की भुजाओं का योग, घनाभ की विमाएं भी बोल सकते हैं, घनाभ की विमाएं का योग लिखिए, घनाभ की विमा, चाहे भुजा, भुजे ही लिखिए सही रहेगा, घनाभ की भुजा की घनाभ के भुजा की लंबाई के स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर प्लस क्षेत्रफल, यानी कह सकते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक तो ये प्रश्न हो गया। अब आइए एक और पूछता है, कहते हैं कि विमाओं का क्षेत्रफल दिया हुआ है, विमाओं का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी क्षेत्रफल जो होता है कि कहाँ से वह दिया गया, विमाओं का क्षेत्रफल कहाँ से, जैसे अगर मान लीजिए कि विमा का क्षेत्रफल है एल बी एच एल, ये बीमा है। जैसे मान लीजिए कि इसका बीमा अगर मान लीजिए कि 12 है, और मान लीजिए ना ए है, बी है, सी है, ये बीमा के रूप में दिया हुआ है। अब हम लोग से पूछता है क्या, आयतन पूछता है कि इसका आयतन क्या होगा, कोई अंक बड़ा बड़ा दे देगा, अंक दे देगा बड़ा बड़ा, और पूछेगा कि इसका आयतन क्या है, बीमा तो दे देगा कि बीमाओं का क्षेत्रफल। तो आप लोग समझना होगा कि जो बीमा दिया है क्षेत्रफल यानी लंबाई चौड़ाई, फिर चौड़ाई ऊंचाई, और फिर उसके बाद दिया होगा ऊंचाई गुने लंबाई। तो इसको समझकर यानी हम कह सकते हैं कि अगर इसको हम बीमा के अगर रूप में लिखें तो क्या होता है कि अगर आयतन हम लोग का निकालना है तो सबके क्या कर देंगे, रूट में इसको कर देंगे, क्या कर देंगे, रूट में कर देंगे, यानी एल बी गुने बी एच गुने एच एल। अब इस सब देखते हैं कि एल मेरा 2 है, एल एगो बाहरी आएगा, और बी 2 है, बी एगो बाहरी आएगा, एच 2 है, इसमें क्या होगा, एच एगो आएगा, यानी मेरा क्या हो गया, आयतन निकल गया। यानी यहाँ से आयतन पूछता है, बीमा देकर, बीमाओं का क्षेत्रफल देकर, बीमाओं के क्षेत्रफल देकर क्या पूछता है, आयतन पूछता है। गौर करिएगा, क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से, ये सब पूछे या ना पूछे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से लैंग्वेज पर फंसाता है कि बीमा देकर ही पूछता है, और काफी बार पूछा भी गया है, नया स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आ रहे हैं ये सब, ठीक है।